दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 23 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा कराई गई थी और इसी बीच काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रश्नों में विवाद देखने को मिल रहा है कि इन प्रश्नों में दो ऑप्शन सही देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि उच्च संस्थान द्वारा जो भी अच्छे टीचर्स रहे हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन क्वेश्चन में भी सही है और काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन की जो बुक आती है उसमें भी ये साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं कि जो आंसर गलत हो सकता है वह सही हो जाएगा। अगर आपके 2-3 नंबर अगर कम भी हो रहे हैं तो शायद आपका वो यूपी टेट क्लियर हो जाए, क्योंकि हो सकता है पीएनपी उस पर बोनस अंक दे दे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ आखिर किन किन क्वेश्चंस पर डाउट हो सकता है कि उसके दोनों जो ऑप्शंस हैं वो सही हो सकते हैं और आपका जो स्कोर है वह बढ़ सकता है, या आपकी अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि इन क्वेश्चन के बाद आप हो सकता है खुश हो जाएं, क्या पता आपकी उम्मीद जाग जाए। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं कि 37 नंबर का है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसमें 2 वाला बता रहे हैं, लेकिन इसमें तीसरा भी सही जाएगा। जैसे कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, इसमें यह भी सही हो सकता है मिश्र वाक्य को देखते हुए। और वहीं पर तीसरा ऑप्शन यानी कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह भी प्रश्न सही हो सकता है। जैसा कि जो बड़े बड़े संस्थाओं के जो भी टीचर्स हैं यानी कि जो इनके विशेषज्ञ हैं वह बता रहे हैं कि ये भी ठीक हो सकता है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई लगाया है तो आप उम्मीद मत छोड़िए कि आपका यूपी टेट क्लियर नहीं हुआ या 1 नंबर से रह गया। हो सकता है पीएनपी इस पर बोनस अंक दे दे। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे, यहाँ पर देखिए शैशव काल का समय जो है जन्म से 6 वर्ष तक का भी हो सकता है और जन्म से 2 वर्ष तक का भी हो सकता है। तो आपने इन दोनों में से कोई लगाया है तो उम्मीद अभी मतलब मत खोइए, हो सकता है आपका यह क्वेश्चन भी सही हो जाए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर ये देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आइजेनिक्स के जो फादर हैं वो कौन है। तो जब 2017 में यह क्वेश्चन आया था तब जो हाईकोर्ट है उसने क्रो एंड क्रो को भी माना था और वैसे जो गाल्टन बताया जा रहा है, तो हो सकता है इसका क्रो एंड क्रो और गाल्टन दोनों सही मान ले पीएनपी और आपको इस नंबर पर बोनस अंक मिल जाए, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पीएनपी क्या मानेगा। फिर देखते हैं हम दूसरा, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर ये यूथ कंपटीशन की किताब है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। वैसे देखा जाए तो इसका सही आंसर ज़्यादातर बुक्स में या फिर जो भी कोई मानक पुस्तक होगी उसमें मांसाहारी मिलेगा और इस यूथ कंपटीशन की बुक में भी मांसाहारी ही दे रखा है। लेकिन वहीं पर जब ये 2017 में क्वेश्चन आया था तो पीएनपी ने इसमें जो इसका आंसर माना था वह जीवाणु माना था। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये दोनों यानी कि मांसाहारी और जीवाणु दोनों सही उत्तर करेगा या फिर सिर्फ जीवाणु के ही मानेगा और मांसाहारी को नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके भी ये क्वेश्चन गलत हैं तो आप अभी भी उम्मीद में रहिए, ये मत सोचिए कि आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि 2-3 नंबर का हो सकता है पीएनपी बोनस नंबर दे दे अगर क्वेश्चन में डाउट या फिर चैलेंज किया जाए। वहीं पर एक ये आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, यह आज के न्यूज़पेपर में भी निकला है कि आंख की किरकिरी में कुछ यूपी टेट टाइप के कुछ न्यूज़ निकली है। इसमें वैसे देखा जाए तो अप्रिय लगना होता है, ज़्यादातर बुक्स में ये दे रखा है, लेकिन जब 2017 के पेपर में इसमें कष्टदायक होना भी माना गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएनपी इन दोनों ऑप्शंस को सही करेगा या फिर कष्टदायक होना ही ठीक करेगा। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक पर लगाया है तो उम्मीद मत खोइए, हो सकता है ये दोनों सही हो जाए या फिर पीएनपी जो भी उत्तर जारी करेगा वही माना जाएगा। तो दोस्तों आप अभी अपनी उम्मीद मत खोइए, अगर आपके 2-3 नंबर भी कम है तो हो सकता है पीएनपी बोनस नंबर दे दे। जिन क्वेश्चंस पर चैलेंज किया जाए या जिन भी क्वेश्चन पर आपत्ति की गई है तो आप भी पास हो जाएंगे आराम से। तो दोस्तों आज की थी बस यही न्यूज़। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी डाउट हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके आगे अपनी वीडियो डाल दूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।